हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए सभी क्लास के लिए प्रैक्टिकल नोटबुक लेके आया हूँ। आज हम लोग इस नोटबुक में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूज और उसके पार्ट देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी प्रैक्टिकल नोटबुक है, मैंने इसको बनाया है। इसमें हम लोगों का पहला एक्सरसाइज माइक्रोस्कोप के बारे में अध्ययन करना है और उसमें माइक्रोस्कोप में भी हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है। आज हम लोग इस वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं और इसके मेजर पार्ट को जानेंगे। उसके बाद ये आपका पहला पार्ट वीडियो है। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में इसके फंक्शन और इसके यूज कैसे करते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंट्स हैं डेली यूज में, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में पार्ट 2 वीडियो में आपको लाऊंगा। आज के लिए हम लोग सिर्फ इसमें पार्ट 1 मतलब इससे क्या रिलेटेड है और इसके मेजर पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। उसमें हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम लोगों का हेडिंग है टू स्टडी अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इसमें आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमने आपके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बताया। इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उसमें हम लोग लिखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट uses two or more lenses to produce a highly magnified image of an object. It consists of an objective lens and an IP lens whose combined magnification provide a high-powered image of the specimen. मीन्स स्पेचिमेन मतलब आपके नमूना होता है। स्पेचिमेंस मतलब ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, इसमें आपने देख लिया। उसके बाद हम लोग इसके मेजर पार्ट और उसके फंक्शन मतलब उसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या कार्य हैं ये देखेंगे। इसमें है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के भाग और उससे क्या उनके क्या कार्य हैं। इसमें हम लोगों का पहला है बेस मतलब आधार, प्रोवाइड अ स्टेबल फाउंडेशन फॉर द इंटायर इंस्ट्रूमेंट, मतलब बेस, ये हो गया बेस का। उसके बाद हम लोगों का दूसरा है आर्म और लिम्ब, मतलब हम लोग उसको आर्म कहिए या लिम्ब कहिए। इसमें होगा कनेक्ट्स द माइक्रोस्कोप हेड टू द बेस एंड हैंडल फॉर सेफली कैरिंग द माइक्रोस्कोप, मतलब इसका कार्य बेस मतलब आधार को माइक्रोस्कोप के सिर से जोड़ना है और हम लोग माइक्रोस्कोप को इसकी सहारा से उठाकर कहीं और ले जा सकते हैं सेफली। उसके बाद तीसरा पार्ट है आपका बॉडी ट्यूब, कनेक्ट्स द आईपी टू द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड हाउस द ऑप्टिकल कंपोनेंट, मतलब यह आई पीस से ऑब्जेक्टिव लेंस को जोड़ता है और ऑप्टिकल कंपोनेंट का घर भी होता है। इसके बाद हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक चित्र देखेंगे। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चित्र है, आप इसको देख लीजिए। और मैंने इसको आराम से बनाया और इसको आप इजीली भी बना सकते हैं। इसके सामने मैंने कौन से पार्ट को क्या कहते हैं उसको अंडरलाइन भी दे दिया, मतलब देखिए आपको बेस भी मिल जाएगा। आर्म और लिम्ब किसे कहते हैं ये भी आपको दिख रहा होगा। कोर्स एडजस्ट जो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आई पीस देखिए, ड्रॉ ट्यूब, बॉडी ट्यूब आपका हो जाएगा। उसके बाद कोर्स एडजस्टर्स, उसके बाद नोज पीक होता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है। उसके बाद आपके मेजर पार्ट्स हैं। इससे आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यही आपके मेजर पार्ट हैं। उसके बाद आर्म और लिम्ब आपको बता ही दिया। उसके बाद हम लोग क्लिप देखेंगे। उसके बाद क्लिप के बाद स्टेज, उसके बाद कंडेंसर आपका देखेंगे। उसके बाद आयरिस डायग्राफ, उसके बाद हम लोग प्लेनो कॉन्केव देखेंगे। और प्लेनो कॉन्केव के साथ ही आपको एक स्टेज देखने को मिलता है, स्टैंड होता है, उसके लिए मिरर होता है। उसके बाद लास्ट में आपको बेस है। ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चित्र। आप इसको स्टॉप करके भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बना सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि तो मैं आपके लिए पोस्ट में इस पूरे माइक्रोस्कोप मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चित्र अपलोड कर दूंगा, मतलब पोस्ट कर दूंगा। आप वहां से उस पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चित्र देख सकते हैं। नहीं तो मैं आज के ही पोस्ट में आपको पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर पोस्ट कर देता हूं। मैं आप लोग वहां से भी जाकर
कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, चौथा पार्ट होता है आपका स्टेज। स्टेज में हम लोग लिखेंगे अ फ्लैट प्लेटफॉर्म विथ क्लिप्स टू होल्ड द स्पीचमैन स्लाइड इन प्लेस। मतलब स्टेज एक प्लेटफॉर्म होता है, क्लिप होता है, जिसमें हम लोग स्पीचमैन मतलब नमूने को रखते हैं, और जिस चीज़ के हमको नमूने का देखना रहता है सूक्ष्मदर्शी के सहारा से। उसके बाद आपका पांचवा है स्टेज क्लिप, मेटल क्लिप्स दैट होल्ड द स्पीचमैन साइड सिक्योरली ऑन द स्टेज। मतलब स्टेज क्लिप आपके स्पीच में मतलब नमूने को स्थिर रखता है, मतलब उसको हिलने डुलने नहीं देता है, मेटल क्लिप का ये बना होता है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है नोज पीस, होल्ड द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड टू रोटेट देम इनटू पोजीशन। यूजर easily change the magnification of the specimen because it is circular shape। इसका मतलब यह मल्टीपल मतलब बहुत से ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड किए रहता है, और इसको आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं। इसको इसकी सहारा से हम लोग इजीली मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन क्षमता को चेंज कर सकते हैं। नमूने को 10x 45x पे देख सकते हैं, क्योंकि इसका शेप होता है सर्कुलर, मतलब वृत्ताकार इसका शेप होता है, मतलब गोलाकार। उसके बाद सातवां है आपका आई पीस, द टॉप लेंस वेयर यू लुक टू व्यू द मैग्नीफिल्ड इमेज ऑफ द speech में and making the magnified object clearly visible, also called the ocular lens। इसका मतलब आई पीस वो होता है जहाँ से आप नमूने वाले मतलब आवर्धित इमेज को देख सकते हैं। उसके बाद आपका आठवां है ऑब्जेक्टिव लेंस, कैप्चर लाइट फ्रॉम द स्पेस में मैग्नीफाई इट एंड क्रिएट अ प्राइमरी रियल इमेज दैट इज देन व्यूड थ्रू द आई पीस। मतलब यहीं से आपका रियल इमेज बनता है इसी लेंस के सहारे से। उसके बाद 9 नंबर है ड्रा ट्यूब, होल्ड द ocular lens or eyepiece and allow for the adjustment in the overall tube length। मतलब ड्रा ट्यूब इसमें ही आपका आई पीस होता है, मतलब इसी में आपका आई पीस सहारे में होता है। आई पीस भी कई प्रकार के होते हैं, 10x 45x, ये इसके रियल में मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हिसाब से होता है। उसके बाद आपका 10 नंबर इल्यूमिनेटर, द लाइट सोर्स एट द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप विच सेंस लाइट ऑफ थ्रू द स्पेस में। मतलब इल्यूमिनेटर मतलब माइक्रोस्कोप के बेस के ऊपर एक लाइट का सोर्स होता है, इल्यूमिनेटर उसे कहते हैं। मतलब उसी के सहारे से कम बेसी लाइट ही प्रकाश स्पेस माँ को पहुंचाया जाता है। उसके बाद 12 नंबर है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, a larger knob that move the objective lens or stage up to down quickly for rough focusing। मतलब माइक्रोस्कोप में फिगर में आपने कोर्स एडजस्टमेंट देखा होगा, मतलब गोल कलर का होता है, उससे हम लोग माइक्रोस्कोप को कम ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर का भी काम वही है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब, अ स्मॉलर नॉब यूज्ड फॉर शार्प एंड प्रिसियर फोकसिंग आफ्टर द कोर्स एडजस्टिंग हैज़ बीन। मतलब फाइन एडजस्टमेंट पहले आपको कोर्स एडजस्टमेंट मतलब कोर्स वाले को एडजस्ट कर लेना होगा, उसके बाद आप फाइन एडजस्टेड नॉब को छुएंगे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कंडेंसर, मतलब 13 नंबर पॉइंट है कंडेंसर, अ लेंस लोकेटेड बिलो द स्टेज दैट फोकस लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर ऑन द स्पेचमैन। मतलब कंडेंसर मतलब वहाँ पे आपका एक लेंस लोकेट होता है स्टेज पर, जो आपको लाइट को फोकस करता है स्पेचमैन मतलब नमूने पर। उसके बाद आपका 14 नंबर है डाइफ्रॉप, a disc located under the condense that control the amount of light passing through मतलब through the space में to the objective lens। मतलब आपके कंडेंसर में एक डिस्क लोकेटेड होता है जो अमाउंट में मतलब कितनी अमाउंट में लाइट पास करना है ये आपको बताता है डाइफ्रॉप। ये इसमें स्मॉग को पहुंचाता है और इसके सहारे से ऑब्जेक्टिव लेंस को मतलब देखा जाता है। उसके बाद आपका 15 है रैक एंड पिनियर, उसमें हो जाएगा मूव द स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप स्मूथली अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सेस। यह है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं और उसके मेजर पार्ट और उसके फंक्शन मतलब पार्ट के क्या कार्य हैं आपको इंग्लिश में आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम पार्ट 2 इसका ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि उसमें हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वर्क फंक्शंस और उसका आगे कौन से किस किस कार्य में उसका उपयोग होता है ये यूज देखेंगे, और उसके मेथड मतलब कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको पोस्ट में आपका इस माइक्रोस्कोप का पोस्ट मिल जाएगा।